औरंगजेब की तारीफ करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा कि अबू आजमी को जेल में जरूर डाला जाएगा। उद्धव ठाकरे ने अबू आजमी को स्थायी रूप से निलंबित करने की मांग की है। अबू आजमी ने निलंबन पर सवाल उठाए हैं। औरंगजेब पर छिड़ी सियासी लड़ाई यूपी तक पहुंच गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अबू आजमी को समाजवादी पार्टी बाहर निकाले, एक बार यूपी भेज दें, इलाज हम करवा देंगे। अखिलेश ने किया आजमी का बचाव, कहा कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि निलंबन से सच की जबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो ये उसकी नकारात्मक सोच है। औरंगजेब के मुद्दे पर चुनावी राज्य बिहार में भी राजनीति गर्म। जेडीयू के नेता खालिद अनवर ने भी की औरंगजेब की तारीफ। खालिद अनवर ने औरंगजेब को अच्छा शासक बताया। जवाब में बीजेपी नेता और मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि औरंगजेब के समर्थन में बयान देना देश के खिलाफ बयान देना है। औरंगजेब समर्थकों को दी इतिहास पढ़ने की नसीहत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल शाम छावा फिल्म देखी। महाराष्ट्र के सभी विधायकों के लिए इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। फडणवीस ने फिल्म की तारीफ की और कहा कि इतिहासकारों ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ अन्याय किया, लेकिन फिल्म ने संभाजी की शौर्य गाथा जन जन तक पहुंचाने का काम किया। बिहार में चुनाव से पहले बार पलटवार जारी है। अब तेजस्वी ने कहा कि हमने नीतीश कुमार को 2 बार सीएम बनाया। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से पहले विधायक और सांसद बने, यही सच्चाई है। मंगलवार को नीतीश ने कहा था कि लालू यादव को मुख्यमंत्री हमने बनाया। बिहार में आज तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की बैठक होनी है। बैठक से पहले सीएम की कुर्सी को लेकर कांग्रेस के बयान से महागठबंधन में दरार दिख रही है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव के बाद सीएम तय होगा। कांग्रेस ने यह भी साफ किया कि चुनाव में 70 से कम सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने का सवाल नहीं उठता। आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 9:30 बजे के करीब पीएम मोदी उत्तरकाशी के मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शीतकालीन पर्यटन प्रदर्शनी देखेंगे, बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और हर्षिल में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मोदी सरकार बाबा केदारनाथ का दर्शन अब और भी आसान करवाने जा रही है। कैबिनेट ने केदारनाथ धाम के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। तकरीबन 12.5 किलोमीटर का रोपवे श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से केदारनाथ तक ले जाएगा और सिख श्रद्धालुओं के लिए भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक के लिए रोपवे का ऐलान किया गया है। लंदन में एक कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जब पाक अधिकृत कश्मीर भारत में शामिल हो जाएगा तब कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर के लोगों के विकास के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। अनुच्छेद 370 हटाना उसमें से। चीन से भारत के रिश्ते को लेकर सवाल पर बोले विदेश मंत्री, अगर कोई देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो दुनिया और पड़ोसियों से समीकरण में बदलाव होता है। हम चीन से ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें दोनों देशों का सम्मान हो। अगर बॉर्डर पर शांति होती है तो 2 देशों का रिश्ता और भी बेहतर होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।